हेलो। 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 हेलो मैम। यस। A new topic today. I'm going to explain you. Okay. The next topic we have motion under gravity. First thing, free fall. All bodies fall with same acceleration near the surface of Earth. So, motion of a body falling towards the Earth from a small height is called free fall. कोई भी चीज आप आसमान से छोड़ दीजिए, किसी भी टावर से छोड़ दीजिए, वो डायरेक्ट धरती की तरफ आती है। इसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं है, मैं मिडल से निकाल रही हूँ, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। The acceleration with which a body falls is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Its value is 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now equations of motion. When they fall under gravity. वहाँ उस रूम में पलंग के ऊपर है। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। Have you noted? Yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. I'm done. No. Number one. When a body, that is very important topic. Okay. Okay, Falls ma'am. freely under the action of gravity. Its velocity increases. That is, value of G is positive. मतलब कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिरेगी, वहां पर G की वैल्यू हम प्लस लेते हैं। When a body thrown vertically upward, ये टॉपिक 2 दिन चलेगा, ठीक है। आज थ्योरेटिकल ले रही Okay, हूँ ma'am. और अगली बार न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. Its velocity decreases. Value of G is negative. माइनस जी, मतलब ऊपर कोई चीज फेंकोगे, माइनस जी। फॉर्मूला है, फॉर्मूला समराइज करूंगी जब न्यूमेरिकल्स पढ़ा लूंगी उसके बाद, ठीक है। हम्म। Okay, ma'am. हाँ, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल समझाने के पहले ये समझो, न्यूटन की हमारी 3 इक्वेशंस हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। हम्म, तो हम क्या Yes, करेंगे, ये ma'am. जो एक्सेलरेशन है इसकी जगह जी लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो वहां पे ग्रेविटेशन काम करेगा।
अब अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो वहां पर जी प्लस रहेगा, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यू प्लस जी टी यू स्क्वायर प्लस टू जी। यहाँ पर जो एस है ये हाइट है, तो टू जी एच। यहाँ पर एस हाइट है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर कोई चीज हम जमीन पे खड़े और हमने ऊपर की तरफ देखी तो यहाँ पर ये ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा यू माइनस जी टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हाइट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैम ये राइट कर लूँ ना कॉपी में? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। ओके मैम, डन। फिनिश। यस मैम। ओके, अब हम लाइन वाइज न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। ओके मैम। शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, see here properly. The numericals are started. Numerical number 1, pattern 1. If a ball thrown vertically upwards with a velocity of 40 meter per second, find its velocity after 2 seconds। ये क्वेश्चन है। एक बॉल को हमने हवा में फेंका, तो 2 सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 है। 2 सेकेंड्स के बाद उसकी कोई दूसरी वेलोसिटी हो जाएगी, हमको वो निकालनी है। आंसर हमारे पास, हमें नहीं पता कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ये तो याद है ना आपको, ये तो याद है ना, यस नया मैम, ये वाला तो वाले नहीं याद। याद है, लेकिन ये तो याद है ना। ये तीनों यस फॉर्मूले तो मैम। पता है आपको। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आप देखिए, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे बेस्ट है आप आराम से ये निकाल सकते हो, क्योंकि हाइट वाइट तो है नहीं, इसमें भी हाइट है इसमें भी हाइट है, तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया। अब ये फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रही है बॉल, बताए। इसको एक दिन में समझने में बहुत दिक्कत होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम देना बेटा। अब ये बॉल ऊपर जा रही है तो ये ओके फॉर्मूला मैम। कैसे चेंज हो जाएगा, जी टी। एक्सेलरेशन की जगह मैंने क्या कहा है,
जहां ए होगा वहां जी लगाना है, जहां एस होगा वहां हाइट लगानी है। तो अभी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40। ये ग्रेविटी है। आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो और 9.8 भी लिख सकते हो। ये ग्रेविटी का वैल्यू होता है ना। ये यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें निकालना है 2 सेकेंड्स के बाद, तो टाइम का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 40 माइनस 10 इंटू 2, यानी 40 माइनस 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद की वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। नोट करो। मैम जैसे इसमें हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। नहीं, ये बॉल ऊपर जा रही है, यहाँ क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, ओके मैम। मैम डन। पक्का? यस मैम। चल, अगला करा, अगला क्वेश्चन कराते हैं। A stone is released from a tower। हमें लग रहा है तुम फिजिक्स की क्लास का इंतजार करती हो। हम्म? यस मैम। अच्छी लगने लगी ना फिजिक्स। It reaches हाँ मैम। ground after 4 seconds. Find height of tower। चलो, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। एक यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसने वहां से बॉल फेंका, नीचे आ गया। हम्म? और यहाँ पर जब वो बॉल आया तो 4 सेकंड्स के बाद आया। तो ये जो उसका बिल्डिंग है, जिस मकान पे वो खड़ा है, उसकी हाइट क्या है? देखो, पहली बात ये समझ लो कि एक होता है पैराबोला, भी हमने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे। जब भी कोई चीज मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अभी मेरे पास क्या फॉर्मूले हैं? तीन फॉर्मूले हैं, है ना? हम्म? अब यस मैम। इसमें तो हाइट है नहीं, इसको क्रॉस कर दो। इन दोनों में हाइट है, एस, है ना? यस मैम। कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है ना। इस वाली इक्वेशन में टाइम नहीं तो है, मैम एस वाला। ये वाला यूज करें। और ये स्टोन ऊपर से नीचे आया है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि जब नीचे आता है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें हाइट निकालना है। तो यहाँ से स्टोन छोड़ा गया ना, तो यहाँ तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो आपका जीरो हो गया, टाइम 4 हो गया, फिर हाफ हो गया, ग्रेविटी का वैल्यू 10, फिर टाइम 4 × 4 हो गया। इजी है। यस।
तो आपका हो गया 80 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? 80 मीटर। ठीक है। हाँ? यस मैम। अभी मैं इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लूं कि जब यहाँ पर ये स्टोन गिरा जमीन पे आकर, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? कितनी? तुम्हें हाथ में, तुम बॉल को लो को ऊपर से आ रही हो, तो उसमें वेलोसिटी होती है ना, चोट लगती है कि नहीं लगती है ना? यस ऊपर से मैम कोई चीज लगती है। गिरती है तो उसमें वेलोसिटी होती है ना, हमें चोट लगती है ना हाथ में, है ना? तो उसकी वेलोसिटी यस क्या होगी? मैम। मेरा एक क्वेश्चन मान लो यही मैं बना देती हूँ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ a stone when it hit ground। देखो क्या है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार कर लो, डेटा बदल जाए, टॉपिक बदल जाए, आप कर सको। ये नहीं हो कि हम पेन लेके बैठे हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ a stone when it hits ground। अब हमें फिर नहीं पता हम क्या लगाएं, है ना? तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं ना, ठीक है ना? तो अभी हमें टाइम की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है, क्योंकि हमको टावर की हाइट मिल गई, है ना? ठीक है ना? यस मैम। हम इससे काम करेंगे। मतलब ये हमें सोचना है कि हमें किससे काम करना है। तो V², U², नीचे बॉल आ रहा है, स्टोन आ रहा है, तो 2GH हो गया, प्लस हो गया। ठीक है? ये V क्या है? ओके वही मैम। वेलोसिटी जिससे हमें वो नीचे गिरा, V²। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या कहा? 0, क्योंकि वो टॉप पर है। ग्रेविटी का वैल्यू 10, और हाइट मेरी ऊपर कितनी निकली? 80, यानी 80। 1600। लेकिन ये है V², तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा? मैम 40। 400। 40। फोर ओ इंटू सॉरी मैम, 40 40। 10 × 10। 16,000 लगा मेरे को। आसान बना दिया मैंने ऊपर से नीचे गिरती हुई चीजों को। हम्म। यस मैम। अभी तुम ये टावर वाले क्वेश्चन देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैम डन। डन। अब थोड़ा सा टफ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैम पैटर्न 2। हम्म। पैटर्न थ्री। पैटर्न थ्री। सेकेंड ना। पहले पैटर्न में था ऊपर जा रहा था, ओके। दूसरे पैटर्न में नीचे आया, अब तीसरा पैटर्न है ये। सॉरी। बॉल, stone, vertically upward, with a speed of 19.6 meter per second from top of a tower. Return to earth in 6 seconds. Find height of tower। पहले क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन अलग है ये, सोचो पहले।
क्वेश्चन ये है कि हम किसी बिल्डिंग के ऊपर या मकान के ऊपर खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहां से खड़े होके सीधा नीचे नहीं फेंका, पहले बॉल ऊपर गया है फिर नीचे आया है, ठीक है। हम्म। ओके और मैम। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, 19.6 है। इतनी ताकत लगा के मैंने ऊपर फेंका, लेकिन वो बॉल यहाँ गया और फिर लौटा, उसे टोटल टाइम लगा 6 सेकेंड्स। तो ये जो टावर है, जो मकान है, उसकी हाइट क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। अब सुनो, यहाँ पर पहली चीज तो हाइट निकालनी है। तो हाइट वाले मेरे फॉर्मूले कौन कौन से थे? u² + 2as। दूसरा क्या था? s = ut+12 at², ऐसा था ना? ये टाइम है ना इसके अंदर। यस बोलो, मैम। तो हम इस पे काम करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में, फिर प्रैक्टिस करते करते बिना लिखे भी हमको समझ में आ जाता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अभी आप लोग ने 9th में इतना प्रैक्टिस नहीं किया है ओके कि मैम। आपको आता रहेगा। अब हमने क्या किया, एक बात बताओ, ये यहाँ पे अपवर्ड लिखा है ना, ऊपर भेजा, बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर गया फिर लौटा, लेकिन हमने शुरू में बॉल को ऊपर फेंका है ना? तो यहाँ पर हम यस मैम। क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को बदलेंगे, h = ut - ½ gt², क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर पे g माइनस है, ठीक है। हमें हाइट निकालनी है। ओके मैम। यहाँ पर ये किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं? 19.6। तो u का वैल्यू कितना हो गया? 19.6। टाइम का वैल्यू कितना है? 6 सेकेंड। -½ g का वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू 6 × 6। चलो पूरा सॉल्व करके हाइट बताओ मुझे आंसर। मैम -62.4। -62.4। यस अच्छा, मैम। ओके। 62.4 मीटर। 4। हम्म। यस मैम माइनस। कभी कभी अगर बुक में आंसर ना मिले तो यहाँ पे 9.8 रख के भी सॉल्व कर लेना तो मिल जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। हम्म। ओके मैम। अभी मैं एक क्वेश्चन और दूँ आपको। मैम माइनस में तो आ सकती है ना वैल्यू कोई भी। नहीं, उसको माइनस को इग्नोर कर देंगे, हाइट माइनस में नहीं होती। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड।
समझ में आ गया लेकिन जितना मैंने सिखाया? यस मैम। का टीचमेंट नहीं चलेगा कि मैं अपना टाइम बढ़ा सकूं? नहीं मैम, टीचमेंट में ही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बीच में बहुत हैंग होता है वो। चलो ठीक है फिर, हम तो तुम्हें करा ही देते हैं टॉपिक वाइज ना। ठीक है। यस। इस पे वैसे भी 2 लेक्चर की जरूरत है। ठीक है। आज ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना। हम्म। ओके मैम। मैम इसमें टाइम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है जूम पर। मतलब मैं 1-1.5 घंटा पढ़ाना चाहती हूँ, मैं क्या करूं बता। अब दोबारा ज्वाइन करूंगी, रिकनेक्ट करूंगी, अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, वहां भी सब गड़बड़ हो जाएगा मेरा। सब टीचमेंट से लेते हैं ना, तुरंत अगला क्लास लगा यस रहता है। मैम। और तुम्हारे बाद वाला जो क्लास है ना, उसमें 5 बच्चे हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है 5 अलग अलग पेरेंट्स से बात करने का फिर। तुम अकेले मैम पढ़। फिर मैं परसों की जो क्लास है उसमें फिर से ट्राई कर लूंगी एक बार टीचर। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हें रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा। दिक्कत तुम्हें ही है, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करो, अगर हो जाता है तो। नहीं होता है तो मैं तो उससे पढ़ा ही रही हूँ बेटा आपको, है ना। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं मिलने का। दुखी नहीं होने का। अब क्या करोगी? यस। इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ, कल मैं इससे टफ क्वेश्चन लेने वाली हूँ। ठीक है। ओके मैम। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका एक टावर से, और ये जो टावर है ये ऑलरेडी 85 मीटर ऊंचा है। ठीक है। यहाँ से हमने स्टोन ऊपर फेंका और फिर वो जमीन पे आके गिरा। इतने में उसको 5 सेकेंड्स लगा। ठीक है। फाइंड द यस। ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड। मतलब ये टोटल हाइट कितनी थी, ये बताओ। जो ये हाइट ऊपर और गया है, हमें ये पता चल जाए, है ना। हम्म। यस मैम। और फिर ये जब जमीन पे टकराया तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है। हम्म। तो यस। अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था कि अगर हम कहीं पर खड़े होकर के ऊपर फेंकते हैं और यहाँ गिरता है ना, तो हम उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमने यूज किया था, है ना। यहाँ पर हाइट ऑफ टावर कितना है? 85। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं उनको वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम यूं लिख देंगे, टाइम की जगह 5 सेकेंड। ये हाफ हो गया, ग्रेविटी का 10 है, और ये 5 × 5, ये दोनों 5 कट गया, ये हो गया 85। 5u प्लस 125। और ये बॉल हमने ऊपर फेंकी है, तो ये जो प्लस जी टी है ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 85 प्लस 125 सब उतार लेना फटाफट। 5u। अभी यहाँ पर हो जाएगा 5u इज इक्वल्स टू 5×5 = 10, 8×2 = 10, 1×11 = 210। तो जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया वो क्या हो जाएगी? 5×4 = 20, 5×2 = 10, कुछ गलत है क्या? जी टी स्क्वायर 25।
सॉरी, हाँ गलत हो जाएगा, ये माइनस है, ये हाइट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर ये जो हाइट है, ये हम नेगेटिव में ट्रीट करते हैं। ये हाइट किस में ट्रीट करते हैं? नेगेटिव में, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है। नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव में ट्रीट होगी, तो इन दोनों को माइनस किया जाएगा, ये ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में। वहां पर भी तुम्हारा माइनस में आया था जब तुमने हमसे क्वेश्चन पूछा था, है ना? पीछे यस माइनस मैम। में आया था ना। 5 8 जा 40, तो यस यहाँ मैम। पर उसकी यस वेलोसिटी मैम। क्या है? जिस वेलोसिटी से स्टोन फेंका गया वो 8 है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि जब यहाँ से हमने स्टोन फेंका, ठीक है, और वो यहाँ से स्टोन फेंका तो यहाँ कुछ ऊपर गया आएगा, तब वो नीचे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी हाइट कवर करी? तो हमारे पास इसमें टाइम तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा जाने में, है ना? ये वाला जो पॉइंट है ए वाला, और ये बी वाला मान लो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा ये नहीं दिया है, पूरा टाइम दिया गया है, तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको इस वाला फॉर्मूले से निकालेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है, कल मैं और भी टफ लूंगी अगले लेक्चर पे। 2GH। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जब भी कोई चीज हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है? जीरो। मैं बता चुकी हूँ, ये जीरो हो गई। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, स्टोन जो है, बॉल जो है ऊपर जा रहा है, -2 × 10, और ये हाइट हमको निकालना है, इसने ये वाला हाइट कितना कवर किया ऊपर हवा में। तो ये हो जाएगा बेटा 8 8 जा 64 = 20H। सो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप इसे 20 से डिवाइड कर दोगे, देखो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 3.2 मीटर्स। ओके, सो टोटल हाइट कितना हो गया यहाँ से वहां तक जमीन से? टोटल हाइट आप उसमें प्लस कर दोगे, तो 85 में आप 3.2 को जोड़ दोगे, तो आपका हो जाएगा 88.2 मीटर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है मैम ये क्वेश्चन। आपने 64/20 किया है ना? हाँ हाँ, फिर हमें ये निकालना है जब वो नीचे जमीन पे पहुंचेगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी रहेगी। थर्ड, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी रहेगी? तो v² = u² + 2gh। तो जब कोई चीज ऊपर आसमान में है फिर वहां से वो नीचे आई, तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी? तो यहाँ की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे हम जीरो लेते हैं, वेलोसिटी² = 0², ग्रेविटी आपकी 10, और टोटल हाइट आपकी कितनी निकली? 88.2। वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 4, 2 × 8 = 16, 117, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1764। अब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इसका अंडर रूट निकालना है, तो ये अंडर रूट निकालते हैं बेटा, पेयर बन गया, 4 4 × 16, 164, 4 4 8 2, 8 2 × 16, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई? 42 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को रीकैप कर दे रही हूँ, करूँ? यस मैम। नोट किया है कि नहीं? मैं तो कल फिर इस क्वेश्चन को रीकैप मैम कर लिया। कर लिया, मैं इस क्वेश्चन को रीकैप कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था कि हम एक यहाँ बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है, इसका हाइट 85 है, यहाँ से हमने बॉल आसमान में फेंकी, फिर यहाँ से बॉल वापस आई, इसमें पूरा उसको टाइम लगा 6 सेकेंड। तो हमें पूछा गया कि ये जो मैक्सिमम हाइट है पूरी, ये कितनी है? तो ये एक हाइट हो गई H1, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल हाइट होगा, है ना? ठीक है। हम्म। यस मैम। हाँ, यहाँ का वेलोसिटी पहले निकालेंगे, लेकिन यहाँ का